एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। जिगर को थाम के एहताज इबरत का बयां सुनिए। जिगर को थाम के एहताज इबरत का बयां सुनिए। जिगर को थाम के एहताज इबरत का बयां सुनिए। है एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। एक मजदूर शहजादे की सच्ची दास्तां सुनिए। शहे बगदाद ये हारून के बेटे का किस्सा है। सबक आमोज और रुश्दो हिदायत का ये हिस्सा है। हकीकत ये है कि पिसरे खलीफा नेक सीरत था। निहायत नर्म दिल और सादा लौह और खूबसूरत था। हर एक पल बंदगी ये हक किया करता था खुश होकर। अजब ही कैफियत रहती थी तारी कल्ब के अंदर। है एक दिन का बयां के दुनिया भर से आए शहजादे। बड़े ही खूबरू पोशाक में थे मोमिनो सारे। नजर आता था एक से एक मेरे भाइयों सुंदर। था पुररौनक निहायत लायक दीदार वो मंजर। हुआ दाखिल के इतने में वहाँ हारून का बेटा। शिकस्ता हाल में कपड़े भी वो पहने था वो सीधा। हुए हैरान सभी ये हाल उसका जिस घड़ी देखा। मुअम्मा वो किसी के भी समझ में कुछ नहीं आया। था चुप इस हालत लखते जिगर को देख के सुल्तान। के सुल्तान था हैरानी के आलम में वहाँ दरअसल हर इंसान। हैरानी के आलम में वहाँ दरअसल हर इंसान। हैरानी के आलम में वहाँ दरअसल हर इंसान। मेहमान वो जिस दम वहाँ से हो गया रुखसत। खलीफा से कहा सबने है क्या शहजादी की हालत। खफा था वो भी उससे बोला क्यों तुमने किया ऐसा। वो जिसको देख के दरअसल है हर शख्स रंजीदा। ये सुनते ही कहा उसने कि सजने की जरूरत क्या है। जिस पे दौलते ईमान उसे इन सब की हाजत क्या। ये कह के चल दिया घर से जुबैदा ने कहा उससे
नगीने की अंगूठी है, इसे तो पास में रख ले। वो तख्तो ताज को ठुकरा के घर से हो गया रुखसत, जुदा हो कर के वो करने लगा मजदूरियों मेहनत। वो कब्रस्तान के नजदीक डाली झोपड़ी उसने, बहुत खुश होता था रब्बुल उला की बंदगी करके। इबादत में ही हरदम हर घड़ी मसरूफ रहता था, सदा चुप रहता था, हरगिज किसी से कुछ न कहता था। वो अपने हाथों से ही खाना ऐ लोगों पकाता था, वो अपने हाथ से ही खाना ऐ लोगों पकाता था। वो अपने हाथों से ही खाना ऐ लोगों पकाता था। दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था, दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था। दिखाई देता था भूखा कोई खाना खिलाता था। है एक दिन का बयां के वो तलाशे रिज़्क़ में निकला, तो एक नेक आदमी आकर के उससे इस तरह बोला, मुझे तुम जैसे ही मजदूर की बेटे जरूरत है, हमारा काम कर दो तुम, यही एक दिल की हसरत है। वो बोला पहले मेरी बातों को बागौर सुन लीजिए, फिर उसके बाद में ही फैसला भाई मेरे कीजिए। कहा उस शख्स ने क्या बात है बतलाइए मुझको, सबब है आखिरश क्या और क्यों इतने परेशान हो। कहा वक्ते अज़ां हरगिज़ न कोई काम करता हूँ, नमाज़ प्यारे भाई फिर मैं उसके बाद पढ़ता हूँ। किसी को अपने बारे में न कुछ भी मैं बताता हूँ, न हरगिज़ राज़ पोशीदा से मैं पर्दा उठाता हूँ। कहा मंजूर है शर्तें हमारे साथ तो चलिए, जरूरत है तुम्हारे जैसों की मेरी मदद कीजिए। वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से, वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से। वहाँ पहुँचा किया हर काम को फिर उसने मेहनत से। वो उसके काम पे तकता था मुँह ऐ लोगो हसरत से, उसके काम पे तकता था मुँह ऐ लोगो हसरत से। उसके काम पे तकता था मुँह ऐ लोगो हसरत से। जरा सी देर में ही पूरे दिन का काम कर डाला। अज़ां की आई जो आवाज फौरन काम को रोका।
पढ़ी उसने नमाज़े मोमिनो हुस्ने अकीदत से। ये हालत देख के सब लोग दीवाने हुए उसके। वो मगरिब की अज़ां से क़ब्ल तक करता रहा मेहनत। हुए कायल वहाँ पे सभी उसकी देख के आदत। बढ़ा कर जो दिए पैसे तो ऐ लोगों कहा उसने। किसी भी हाल में पैसे अधिक लूंगा नहीं तुमसे। वहाँ से अपनी मजदूरी वो लेकर आ गया घर पे। मसरत से किया है मोमिनो शुक्र खुदा उसने। हुआ जो दूसरा दिन लेने पहुंचा दोस्त तो उसको। बहुत ढूंढा नहीं आया नजर उसको कहीं पर वो। तो उसके बारे में फौरन ही कुछ मजदूरों से पूछा। सुनाया इस तरह से फिर सभी ने माजरा सारा। कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी। कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी। कि वो हफ्ते के हफ्ते ही फकत करता है मजदूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। खुदा उसमें ही कर देता है उसकी हाजतें पूरी। ये सुनते ही बड़ा कुछ और ज्यादा इस तरह उनका हुआ दिल। और भी उसकी अकीदत देख के शैदा। कहा अब काम अपना अगले हफ्ते ही कराऊंगा। किसी दीगर को अपना काम पे हरगिज़ बुलाऊंगा। किया शिद्दत से अगले हफ्ते भर का इंतजार। आखिर जो आया अगला हफ्ता उस जगह पे हो गया हाजिर। जो देखी उसकी सूरत दिल मसरत से मचल उठा। खुशी में झूम कर वो साथ में ही उसको ले आया। कई हफ्तों मुतावातिर फिर उससे काम करवाया। किया हर काम मेहनत से न रुख अपना कभी मोड़ा। मगर एक हफ्ता ना आया तो दिल मुज़तर हुआ उनका। कई मजदूरों से उसने न आने का सबब पूछा। वो बोले कि कई दिन से बड़ा बीमार है हजरत। सुना जाता है कि उसकी सुधरती ही नहीं हालत। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। खबर सुनते ही दिल में भूख उठी मच गई हलचल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी और भी पल पल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी और भी पल पल। बढ़ी जाती थी अब तो बेकरारी
पहुंचा, झोपड़ी में हो गया हाजिर। ये देखा है बड़ा कमजोर, चलने फिरने से कासिर। बहुत से पैसे देकर ये कहा के खर्चे में लाना, दवाई अच्छी तरह से अजीजम इससे करवाना। तुम्हारे काम आ जाऊं ये मेरी खुशनसीबी हो, बफज़ले खालिक़े अकबर मुक़द्दर की बुलंदी हो। कहा उसने अदब से शुक्रिया ये आप ही रख ले, मेरी खातिर परेशान हो न यूं तकलीफ खुद को दे। मेरा दुनिया से रुखसत होने का अब वक्त आया है, मुझे रब्बुल उला ने पास में अपने बुलाया है। मैं दारे फानी से वक्ते सहर हो जाऊंगा रुखसत, न मेरे वास्ते हजरत उठाएं आप यूं ज़हमत। हाँ ये मेरी अंगूठी तुम खलीफा को दिखा देना, तुम्हारा दर हकीकत मोहतरम ऐसा बड़ा होगा। बहुत पूछा किया ना राज पोशीदा आया फिर भी, बहुत पूछा किया ना राज पोशीदा आया फिर भी, बहुत पूछा किया ना राज पोशीदा आया फिर भी। नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी, नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी, नजारा देख के ये बढ़ गई थी और बेचैनी। वो घर आया वहां से और शब भर सो नहीं पाया, हर एक करवट में उसकी बातें और बस वो ही याद आया। सहर होते ही उसकी झोपड़ी में हो गया दाखिल, धड़कता था बड़े ही जोर से सीने के अंदर दिल। पकड़ कर रह गया था दिल, नजर पहुंची जो बिस्तर पे, के रूह परवास उसकी कर चुकी है पर्दे अतहर से। लगी थी भीड़ उसके चाहने वालों की हर जानिब, वो उसकी मौत पर दरअसल था हर एक बशर खाइफ। अजब खामोशी थी हर सू सभी आंसू बहाते थे, गमों आलाम में डूबे थे सब तस्कीन पाते थे। खलीफा के यहाँ लेकर अंगूठी लोगों को पहुँचा, अंगूठी पे नजर पढ़ते ही वो ऐ भाई वो चौंका। खलीफा ने अंगूठी देख के सारा सबब पूछा, तो उसको नेक दिल इंसान ने सारा हाल बतलाया। सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने, सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने, सुना जो किस्सा पुरदर्द तो आंसू लगे बहने।
लहद पर ले चलो मुझको, तड़प कर वो लगा कहने। लहद पर ले चलो मुझको, तड़प कर वो लगा कहने। लहद पर ले चलो मुझको, तड़प कर वो लगा कहने। बिलाखिर ले गया उसको लहद पर गमज़दा होकर, करे तो क्या करे आखिर अजब ही बोझ था दिल पर। जो पहुंचा लाडले की कब्र पर वो फूट कर रोया, जो देखा आलमे बेचैनी दिल गमगी हुआ उसका। अजब पेचीदगी थी, एक अजब ही वो मुअम्मा था। थी बेचैनी ही बेचैनी, समझ में कुछ न आता था। कहा बतलाइए मरहूम से क्या रिश्ता नाता है, ये कैसा माजरा है कि सहा मुझसे न जाता है। खलीफा ने कहा भाई मेरे ये मेरा बेटा था, इबादत करता था दिल से खुदा का नेक बंदा था। मैं ही गाफिल था उसकी शान और शौकत को नहीं समझा। ये मेरी भूल थी जो कद्र में इसकी न कर पाया। इलाहुल आलमी ने रुतबे आला इसे बख्शा, करूं इजहार किस तरह से मैं इसकी सदाकत का।